नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी राजस्थान और मुंबई के बीच खेला गया आईपीएल का 13वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 13वां और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें राजस्थान रॉयल और मुंबई इंडियंस के बीच वर्षापारा स्टेडियम गुवाहाटी में खेला गया। परंतु दोस्तों, इस महामुकाबले का आगाज हो उससे पहले ही काफ़ी तेज बरसात वर्षापारा क्रिकेट स्टेडियम में देखने को मिली। प्रशंसक उम्मीद में थे कि जल्द ही मुकाबला शुरू हो जाएगा, लेकिन बरसात काफ़ी तेज थी। इस कारण मुकाबले में विलंब होता चला गया और 7:30 में शुरू होने वाला मुकाबला करीबन 10 बजे शुरू हुआ। बता दूं, खेल में विलंब होने के चलते एम्पायरों ने आज का मुकाबला 20 ओवर से घटाकर 11 ओवर का कराने का फैसला किया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई मुंबई के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम राजस्थान को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के लिए राजस्थान की ओर से वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधे पर इस महामुकाबले की अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलवाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंदाज राजस्थान के ओपनिंग बल्लेबाजों द्वारा देखने को मिला। जी हां, मुंबई की ओर से पहला ओवर लेकर आए दीपक चहर का आते ही स्ट्राइक पर मौजूद धाकड़ बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने उनकी जमकर कुटाई की और ओवर की पहली ही गेंद पर जोरदार पुल लगाते हुए तेज तर्रार चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। परंतु दोस्तों, मानो जैसे यह यशस्वी जायसवाल का बल्लेबाजी का बस ट्रेलर था। जी हां, क्योंकि असली तूफान इसके बाद मैदान में देखने को मिला, जहां पर यशस्वी जायसवाल ने धमाल मचा डाला और गेंदबाजी कर रहे दीपक चहर को इसके बाद बची अगली 5 गेंदों में से 3 कड़क चौके लगाए, तो वहीं एक गेंद को सीधे दर्शक दीर्घा में भेजते हुए पहले ही ओवर में मुंबई इंडियंस को दबाव में डाल दिया। आपको दबा दें, अपनी घातक बल्लेबाजी के दम पर यशस्वी जायसवाल ने पहले ही ओवर में 22 रन बटोरे। और दोस्तों, कहते हैं ना को खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और ऐसा ही कुछ यशस्वी जायसवाल का साथ निभा रहे वैभव सूर्यवंशी की ओर से देखने को मिला, जिन्होंने जीवन में पहली बार जसप्रीत बुमराह का सामना किया और पहली ही गेंद पर कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए 101 मीटर का चमचमाता हुआ छक्का जड़ दिया। बता दूं, जैसे ही सूर्यवंशी ने यह छक्का जड़ा, मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या और साथ ही गेंदबाजी कर रहे जसप्रीत बुमराह का चेहरा देखने लायक था, क्योंकि किसी ने यकीन नहीं किया था कि 15 साल का लड़का बुमराह जैसे घातक गेंदबाज के खिलाफ पहले ही गेंद पर छक्का लगाएगा। और दोस्तों, बता दूं, पहली ही गेंद पर छक्का लगाने के बाद वैभव सूर्यवंशी यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर एक बार फिर अपना बल्ला खोला और इस बार पटकी हुई गेंद पर बेहतरीन पुल की मदद से एक बार फिर गेंद को दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया और अपना इंटेंट को साफ किया। बता दूं, बुमराह का यह ओवर भी काफ़ी महंगा रहा, जहां पर उन्होंने 14 रन जुटाए। दोस्तों, देखा जाए तो अब तक हुए पहले 2 ओवरों में पूरी तरीके से राजस्थान के बल्लेबाजों का बोलबाला देखने को मिला था, क्योंकि अब तक महज 12 गेंदों का खेल हुआ था और इन 12 गेंदों में 36 रन राजस्थान के ओपनिंग जोड़ी ने स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जिसे देख स्टेडियम में बैठे राजस्थान के प्रशंसकों के बीच उत्साह देखने को मिल रहा था। तो वहीं दूसरी ओर मुंबई के खेमे में पूरी तरीके से सन्नाटा छा चुका था। परंतु अब पावर प्ले का महज आखिरी ओवर राजस्थान की टीम के पास बचा हुआ था, जिस कारण आवश्यकता थी इस आखिरी ओवर में भी पहले 2 ओवरों की तरह घातक बल्लेबाजी करते हुए इस पावर प्ले को पूरी तरीके से अपने हित में करने की। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ मैदान में मौजूद दोनों ही राजस्थान के बल्लेबाज करके दिखाया, जहां पर पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए ट्रेंट बोल्ट का आते ही धाकड़ बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने जमकर कुटाई की और लगातार पहली 2 गेंदों को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया। बता दूं, यशस्वी जायसवाल की यह 2 छक्के इतने खूबसूरत थे कि जिसे देख स्टेडियम में दर्शकों भी हैरान रह गए। और बता दूं, जायसवाल की यह दोनों छक्का आने के बाद उनका साथ निभा रहे वैभव सूर्यवंशी ने भी अपना जलवा मैदान में बिखेर दिया और ओवर की चौथी गेंद पर कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए पीछे की ओर एक बार फिर गेंद को छक्के में तब्दील कर डाला और इसके बाद स्ट्राइक रोटेट करते हुए पावर प्ले का 3 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 58 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, देखा जाए तो इस छोटे से मुकाबले में एक धुआंधार शुरुआत राजस्थान के ओपनिंग बल्लेबाजों ने आज टीम को दिला दी थी, लेकिन मुंबई जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों को अपनी इसी लय को बरकरार रखते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जरूरी था।
परंतु दोस्तों इसके बाद पावर प्ले का अगला यानी मैच का चौथा ओवर पहली बार मुंबई के हित में रहा, जहां पर गेंदबाजी पर आए हार्दिक पांड्या ने आते ही अपनी धारदार गेंदबाजी में अब तक धुआंधार बल्लेबाजी करने वाले जायसवाल और सूर्यवंशी को उलझा कर रखा और इस ओवर में महज इक्का दुक्का रन बटोरने पर मजबूर कर दिया। परंतु दोस्तों जैसे यह शांत ओवर राजस्थान को रास नहीं आया। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही हार्दिक पांड्या का ओवर धीमा रहा, अगले ओवर में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने मैदान में आतंक मचाया और गेंदबाजी पर आए शार्दुल ठाकुर को उनकी असली औकात दिखाते हुए ओवर की पहली ही गेंद पर कवर्स के ऊपर से चमचमाता हुआ छक्का जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की दूसरी गेंद पर इसी दिशा में एक चौका अपने खाते में जोड़ा। दोस्तों वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल जिस तरीके की बल्लेबाजी आज मुंबई के खिलाफ दिखा रहे थे वह वाकई काबिले तारीफ थी, क्योंकि अब मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या अपनी 4 गेंदबाजों को आजमा चुके थे और चारों के चारों गेंदबाज अब तक काफ़ी महंगे राजस्थान के खिलाफ साबित हुए थे, जिसे देखकर मुंबई की मालकिन नीता अंबानी के चेहरे पर भी अब टेंशन साफ देखने को मिल रही थी। अब दोस्तों इसी टेंशन को बढ़ाया एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी ने, जिन्होंने पहली 2 गेंदों पर 10 रन बटोरने के बाद ओवर की चौथी गेंद पर एक बार फिर आग उगलते हुए बल्ले से एम्पायर के सर के ऊपर से एक आसमानी छक्का जड़ दिया। परंतु दोस्तों कहते हैं लालच बुरी बला होती है और ऐसा ही इसके बाद शार्दुल ठाकुर के ओवर की अंतिम गेंदों पर देखने को मिला, जहां पर अब तक घातक बल्लेबाजी कर रहे वैभव सूर्यवंशी अंततः अपना धैर्य खो बैठे और कवर्स की ओर एक बार फिर गेंद को छक्के के लिए तब्दील करने के चक्कर में बाउंड्री पर मौजूद तिलक वर्मा को कैच थमाते हुए अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें वैभव सूर्यवंशी आज 14 गेंदों पर 39 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों रनों की बरसात हुए राजस्थान का सबसे बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब राहत की सांस लेते हुए मुंबई के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे। तो वहीं अब दूसरी ओर वैभव सूर्यवंशी निराश होकर पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों पहला विकेट गिर जाने के बाद अब राजस्थान की ओर से मैदान पर उतरे युवा बल्लेबाज ध्रुव जुरैल। बता दूं भले ही इस ओवर में शार्दुल ठाकुर को विकेट हासिल हुआ, लेकिन साथ ही उन्होंने 18 रन भी खर्च किए। परंतु दोस्तों विकेट गिरने का दबाव खास तरीके से अगले ओवर में राजस्थान की टीम को देखने को मिला। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही सूर्यवंशी पवेलियन लौटे अगले ही ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या ने चालाकी की और गेंद थमाई अब अल्लाह गजफ्फर को। और दोस्तों अल्लाह गजफ्फर ने आते ही अपनी शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन मैदान में किया, जहां पर उन्होंने पहली 4 गेंदों पर मैदान में मौजूद यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरैल को एक ही रन बटोरने का मौका दिया। इस कारण दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर नए बल्लेबाज जुरैल बड़ा शॉट खेलने चले गए, परंतु वह अल्लाह गजफ्फर की घूमती हुई गेंद को समझ नहीं पाए और एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए जल्द ही अपना बड़ा विकेट गंवा बैठे। बता दूं भले ही के बाद जुरैल ने डीआरएस की मांग की, लेकिन डीआरएस में भी साफ तरीके से देखने को मिला कि गेंद स्टंप को छूकर लग रही है। इस कारण दोस्तों अंततः जुरैल को पवेलियन का रास्ता नापना पड़ा। आपको बता दें आज मुंबई के खिलाफ ध्रुव जुरैल 3 गेंदों में महज 2 रनों की पाली खेल पाए। अचानक अब 2 ओवरों में 2 कीमती झटके लग जाने के चलते पहली बार अब राजस्थान की टीम पर अब दबाव लग रहा था। तो वहीं दूसरी ओर मुंबई के गेंदबाज शुरुआती ओवरों में रन खर्च करने के बाद अब धीरे धीरे मुकाबले में वापसी करते नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों अब टीम को संभालने इस संकट की घड़ी में मैदान पर उतरे खुद कप्तान रियान पराग, परंतु रियान पराग अपना हाथ खोलते उससे पहले ओवर की अंतिम गेंद पर सेट बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने कवर्स की ओर अपना मुंह खोला और उड़ता हुआ एक छक्का अपने खाते में जोड़ लिया। बता दूं देखा जाए तो यह ओवर बराबरी में खत्म हुआ, जहां पर अल्लाह गजफ्फर ने 7 रन खत्म किए और साथ ही 1 विकेट अपने नाम किया। दोस्तों पिछले ओवर में स्पिनर्स गेंदबाज को विकेट हासिल हुआ था, लेकिन इसके बावजूद अगले ओवर में मुंबई की ओर से जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी पर आए, जिन्होंने इस बार अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी का दर्शन राजस्थान के बल्लेबाजों को कराया, जहां पर ओवर की चौथी गेंद पर भले ही जैसे तैसे करते हुए कप्तान रियान पराग ने पीछे की ओर कट लगाते हुए एक चौका जड़ा। परंतु दोस्तों यह चौका जोड़ दिया जाए तो ओवर काफी शांत राजस्थान के लिए रहा, जहां पर जसप्रीत बुमराह ने मात्र 8 ही रन खर्च किए। वहीं दोस्तों अब राजस्थान के पास अंतिम महज 4 ओवरों का खेल बचा हुआ था, जिस कारण एक विशाल लक्ष्य तक पहुंचना था। तो अब हर ओवर में चौके और छक्कों की बरसात करना आवश्यक था। और दोस्तों ऐसी ही कुछ झलकियां राजस्थान की ओर से देखने को मिली, जहां पर अब मैच का अगला यानी 8वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या की पहली 2 गेंदों पर राजस्थान के बल्लेबाजों ने मात्र 3 रन बटोरे।
परंतु तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद जायसवाल ने अपने बल्ले का मुंह खोला और जोरदार कट लगाते हुए शानदार चौका जड़ दिया और महज 23 गेंदों में मुंबई के खिलाफ इस महामुकाबले में अपना तूफानी अर्धशतक जड़ दिया। बता दूं, जैसे ही जायसवाल ने अपने 50 रन पूरे किए, पवेलियन में बैठे राजस्थान के सभी अन्य खिलाड़ी खड़े होकर उनकी प्रशंसा करते हुए नजर आए, क्योंकि जायसवाल की इस घातक बल्लेबाजी के चलते 100 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया था। और दोस्तों, जायसवाल को देख इस ओवर की आखिरी गेंद पर राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने भी अपना बल्ला खोला और पांड्या की फुल टॉस गेंद पर सनसनाता हुआ एक गगनचुंबी छक्का सीधे स्टेडियम के बाहर पहुंचा दिया। बता दूं, हार्दिक पांड्या का यह ओवर महंगा रहा, जहां पर उन्होंने 14 रन बटोरने का मौका राजस्थान की टीम को दिया। दोस्तों, भले ही मुंबई की टीम राजस्थान के 2 कीमती विकेट हासिल कर चुकी थी, लेकिन अभी भी रनों पर रोक लगाने में मुंबई के गेंदबाज सफल नहीं हो रहे थे। जी हां, क्योंकि हार्दिक पांड्या की पिटाई करने के बाद दोनों ही बल्लेबाज अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए स्पिनर्स गेंदबाज अल्लाह जफर को अपने पाले में लिया, जहां पर ओवर की पहली ही गेंद पर 50 जड़ने वाले यशस्वी जायसवाल ने एक चौका जड़ा, तो वहीं तीसरी गेंद पर रियान पराग ने एम्पायर के सर के ऊपर से एक जादुई छक्का सामने की ओर लगा दिया। लगने लगा अब यह ओवर भी राजस्थान के हित में जाएगा, परंतु दोस्तों, छक्का जड़ने के बाद अगली ही गेंद पर कप्तान रियान पराग अपना धैर्य खो बैठे और एक बार फिर गेंद को सामने की ओर छक्के में तब्दील करने के चक्कर में बाउंड्री पर मौजूद तिलक वर्मा को एक आसान सा कैच थमाकर अहम मौके पर टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, रियान पराग आज 10 गेंदों में 20 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, देखते ही देखते राजस्थान अपने 3 बड़े बल्लेबाजों की कीमती विकेट गंवा चुकी थी, जिस कारण पहली बार अब राजस्थान के खेमे में शांति देखने को मिल रही थी। ऐसे में दोस्तों, मुंबई के गेंदबाजों का सामना करने उतरे मैदान पर विस्फोटक बल्लेबाज सिमरन हेटमायर। लग रहा था विकेट गिर जाने के चलते अब धीमा खेल राजस्थान की ओर से देखने को मिलेगा, परंतु दोस्तों, सेट बल्लेबाज जायसवाल ने न आओ देखा न ताओ और अगला ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह का पहली 2 गेंदों पर सम्मान करने के बाद ओवर की तीसरी गेंद पर अपना रौद्र रूप अपनाया और फुल लेंथ की गेंद पर सीधे सामने की ओर दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया और इसके बाद स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस ओवर को भी अपने नाम कर डाला। परंतु दोस्तों, अब मैच का आखिरी ओवर राजस्थान टीम के पास बचा हुआ था और अब देखना यह दिलचस्प था कि यह ओवर कौन सी टीम अपने पक्ष में करेगी। और दोस्तों, देखा जाए तो यह ओवर राजस्थान ने अपने पक्ष में किया, जहां पर मुंबई की ओर से गेंदबाजी पर आए शार्दुल ठाकुर की धज्जियां उड़ाते हुए यशस्वी जायसवाल ने, जहां पर उन्होंने अपने बल्ले से लगातार 3 गेंदों को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया और इस ओवर में 17 रन बटोरते हुए 11 ओवरों का खेल खत्म होने तक टीम में 150 रन बना दिया और यह मुकाबला जीतने के लिए मुंबई के सामने 151 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा किया डाला। ऐसे में दोस्तों, क्या मुंबई इंडियंस यह मैच को जीत पाएगी या फिर राजस्थान रॉयल फिर से अपना जीत का पटाखा फहराएगी? अगर आप लोग रोहित शर्मा के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बताएं क्या मुंबई इंडियंस इस रन को चेस कर पाएगी